अस्सलाम वालेकुम लवली बर्ड्स एवरेज से मोहम्मद फराज। दोस्तों, आप और आपके बर्ड सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। इसका आगाज़ करने से पहले कुछ बातें करेंगे कि ये वीडियो का पार्ट 3 किस मुतल्लिक है। जैसे कि गर्मियों में हम अपने बर्ड्स को किस तरह सेव करें, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। पहले मैंने आपको पार्ट 1 में पानी के अंदर जो सा चीज़ें डाल के बर्ड्स को देनी है उसके मुतालिक बताया था, और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि सब्जियां हमने कौन सी बर्ड्स को खिलानी है जिससे हमारे बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और एक्सपायर होने से बचेंगे। अब ये पार्ट 3 में मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल जो चीज़ें हम इन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के बचाव करने के लिए हमें ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए अपने बर्ड्स को कैसे सेव करना है। कूलर, एसी तो हम चलाते हैं ज़रूर, लेकिन अब कूलर ना चल रहा हो, लाइट गई हो, तो फिर हम क्या एहतियात करेंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत लंबी चौड़ी लाइट चली जाती है सारा दिन, तो हम अपने बर्ड्स को जब देखते हैं हमें खुद दिल में आता है कि यार ये एक्सपायर ना हो जाए, इनके साथ ज़्यादती है। ये जिस तरीके से सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से अपने आप को फूल के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम परेशान होते हैं इन चीज़ों से। और ऐसे ऐसे शर्ट भी मैंने देखे हैं कि ज़रा बेहतियाती होने की वजह से पानी नहीं रखा, पानी डाला नहीं है, पानी खुश्क हो गया है, ठीक है, तो वो बर्ड सारे एक्सपायर हो जाते हैं। 2-3 घंटे भी बंदा बर्ड से दोपहर के टाइम आगे पीछे हुआ और बर्ड सारे एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे शर्ट मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से। तो ये एहतियात है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम बचा सकते हैं अपने बर्ड्स को, मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, आगे हैं हम कूलर की तरफ। सबसे पहले कूलर के मतलब बात करेंगे। एक लाहौरी कूलर होता है, उसका ये होता है नुकसान कि उसके आगे जो है ना ग्रिल नहीं लगी होती, और जब ग्रिल नहीं लगती तो हम हवा को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब ग्रिल का ये फ़ायदा है, मेरे राइट साइड पे आपको ये सेटअप नज़र आ रहा है जावा का कॉलोनी, और लेफ़्ट साइड पे मेरे आपको नज़र आएगा, ये देखें, कॉकटेल, ठीक है, इसकी कॉलोनी है। अब ये मेरा एक ही कूलर काम करता है दोनों चीज़ों को, ठीक है। अब इसके 2 फ़ायदे हैं ग्रिल के। एक तो राइट कूलर भी राइट तरफ भी ये कॉलोनी कवर करता है और लेफ़्ट तरफ भी कॉलोनी कवर करता है, इसका एक ये बेनिफिट है। दूसरा ये है कि जब हम कूलर को चलाते हैं उसकी हवा नीचे की तरफ होती है, यहाँ स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब ग्रिल का ये फ़ायदा, आप गौर करें, मैंने जाली को जो है ना ऊपर करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, जाली ऊपर है और ग्रिल मैंने घूमने वाली की है। इसका ये फ़ायदा है कि बर्ड्स को दोनों तरफ हवा लगेगी, हमारी राइट कॉलोनी भी कवर रहेगी, लेफ्ट भी रहेगी। अब जैसे ही टेम्परेचर 40, 38, 39 होता है, यकीन माने कूलर में चलाता हूँ, इतना ज़बरदस्त इसका थ्रो है। ये आपके सामने टेम्परेचर मशीन है, तो ये फौरी जो है ना कम होना शुरू होती है, 32, 33, 34 पे आ जाती है, और बर्ड्स बहुत हैप्पी रहते हैं, ठीक है। एक फार्मूला आपने ये वाला इस्तेमाल करना है, ये 100% काम करता है कूलर वाला फार्मूला। जिनके शेड ओपन है, जिनकी शेड बंद है, वो कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना अफोर्ड करें तो एसी भी कर सकते हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये कूलर बेस्ट है। और कूलर का एक और मामला है कि जब लाइट चली जाती है ना, कई दफ़ा घंटे के लिए जाती है, कई दफ़ा तो 2-2, 3-3 घंटे, कई दफ़ा ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, सारा दिन लाइट नहीं है, तब हम अपने बर्ड्स को सेविंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि बर्ड्स को जो है ना पानी हर टाइम उसके शेड में होना चाहिए, एक बंद पानी और एक ओपन पानी, ठीक है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि शेड में पानी किस तरह होना चाहिए और आप मज़ीद क्या एहतियात कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था पानी के मतलब। जब आप अपनी कॉलोनी में पानी लगाएं तो इस तरीके से लगाना है। एक आपने बोतल लगानी है, ठीक है, उसमें ये नहा नहीं सकेंगे, लेकिन पानी इनको 12 घंटे मिल सकता है, ठीक है। पानी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि बेहतियाती भी हो जाए तो पानी कम से कम पीने के लिए हो। और दूसरा जो पानी मैंने साथ रखा हुआ है ना कुनाली के अंदर, इसका ये फ़ायदा, एक तो पानी ठंडा रहता है, दूसरा बर्ड्स नहाता है, और तीसरा ये होता है कि ये अपने आप को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पानी में आपने बेहतियाती बिल्कुल नहीं करनी। हर टाइम कॉलोनी में पानी आपका 2 तरह होना चाहिए। बाई चांस कॉलोनी में ख़त्म हो, आपका काम है दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा पानी रखें। ये मेन दूसरी सेफ्टी हमारी ये है। अब चलते हैं तीसरी सेफ्टी कौन सी करनी है।
उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको कूलर का बताया, दूसरा ये है कि दिन में 2-3 दफ़ा जो है ना आपने ऐसे दीवारों पे, फर्शों पे ना पानी डालना है। इससे भी काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। तो तकरीबन 12 बजे से लेके 3 बजे तक कोशिश किया करें लाजमी ना घर वालों को, कि अगर आप खुद घर हैं ऐसे फर्शों पे पानी लगाएं। इससे भी ना काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने वो कॉलोनी में पानी रखा था, देखिए बर्ड्स ने नहाया है, पानी ख़त्म होने वाला है। पानी बस आपने लाजमी तैयार करनी है। अच्छा, तो दोस्तों तीसरा जो हमारा तरीका है ना, ये है शावर का। ये शावर इस तरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, जो भी आपके पास हो। मैं ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसमें ज़रा सहूलत हो जाती है। ऐसे पंप करो और बटन दबाएं, ये देखें, ये अपने बर्ड्स को आप ऐसे शावर कर सकते हैं। एक तो ये भी वजह है शावर करने में सहूलत है इसकी। दूसरा हमारे लिए ये है कि कूलर बंद हो, लाइट गई हो, तो आपको शावर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आप अपने बर्ड्स को अच्छी तरह शावर किया करें, ताकि जो है ना बर्ड्स हमारे सेफ रहें। इस तरीके से आपने बर्ड्स को जो है ना शावर करना है। अगर आपके पास वो शावर नहीं, इस शावर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह अपने बर्ड्स को अच्छी तरह शावर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नया तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो बिल्कुल न्यू चीज़ है, वो आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है बहुत अच्छा कामयाब हुआ है, मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है। जब आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखें, आपने इसको जो है ना पानी में डिप कर देना है इस तरीके से। अपनी जगह के हिसाब से आपने इसको जितनी जगह पे इसको रखना होगा ना, उतनी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे इतना चाहिए था, तो हम इसको डिप कर दिया पानी के अंदर। अब इसको लगाना कहाँ है और किस तरीके से लगाना है, उसके मतलब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों हम कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। फर्स्ट टाइम आपने जब ये नेस्टिंग अपनी कॉलोनी में लगानी है, ठीक है, ये वो नेस्टिंग है जो हम कूलर वाले कूलर में जो सी बढ़ते हैं ना, ये वो है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने इसको गीला कर लेना है, कोई आधा का घंटा इसको पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने अपने बर्ड्स पे का जो फर्श है ना, उसके ऊपर डाल देनी है इस तरीके से। ठीक है, इसके दो फायदे, एक तो आपका जो फर्श जो सेक होता है ना वो खत्म होता है। दूसरा आपको ये फायदा है कि आपका बर्ड इसके साथ हैप्पी रहता है। ठीक है, सारा दिन आप जो है ना इस बर्ड इसके ऊपर पानी लगाते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ी सी लेने से काफी ज्यादा होती है, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी भिगोई थी। ये देखें, इस तरीके से आपने अपने बर्ड्स को डाल देनी है। ये हर दफा आपने इतनी नहीं गीली करनी, सिर्फ इसको शावर के साथ, किसी चीज के साथ आपने इसको गीला कर लेना है। जब देखें कि ये खुश्क हो गई है, आपने इसको ये देखें। अच्छा, तो दोस्तों ये वीडियो का यहाँ पे एंड होता है। वीडियो मैंने आपको बताया है, इसका बहुत बेनिफिट है। ये ठंडी होती है, जब आप बर्ड्स को फर्श पे डाल देते हैं, चाहे वो परिंदा है चाहे वो कोई जानवर है, इसके ऊपर बड़े खुश होकर बैठते हैं, क्योंकि ये ठंडी होती है। आपने इसके ऊपर बस शावर करते रहना है, पानी लगाते रहना है, इसको तर रखना है, तो बर्ड इसके ऊपर बड़े शौक से बैठता है। यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।